नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा आज आपसे बात करूंगा कि इस कोरोना पैंडेमिक के मुश्किल समय में कैसे हम मदद कर सकते हैं अपने बच्चों को डील ही करने में नहीं बल्कि ग्रो करने में। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने मैसेजेस देखे, मीम्स देखे, कुछ वायरल वीडियोस भी देखे, जिसमें खासकर एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें बच्चा बोलता है कि पापा मैं बोर हो रहा हूँ और उसके पापा काफ़ी गुस्से में रहता है, और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। तो उसकी कॉमन लाइन इन तीनों चीज़ों की ये है, अपने दोस्तों से बात करके भी मुझे ये लगा कि बच्चे भी अपने आप में एक स्ट्रेस बन रहे हैं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनका वो रूटीन नहीं हो रहा है जो कभी स्कूल जाने से पेरेंट्स के साथ उनका एक रूटीन मैच होता था और सारी चीज़ें टाइम पे होती थी। क्योंकि पेरेंट्स की शिकायत है कि वो पबजी खेलते रहते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ या सीरीज़ देखते रहते हैं। खासकर बच्चे अगर 10 साल से टीनेज के बीच में हैं और वो घर पे हैं, उनमें हाई एनर्जी है, वो उस एनर्जी को मैनेज नहीं कर पा रहे, और उसके बाद वो अपने दोस्तों से घंटों बातें करते रहते हैं। फिर उसके बाद रात को वो बहुत ही लेट सोते हैं, उसके बाद फिर वो लेट उठते हैं, फिर वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो काफ़ी बच्चों की शुरू हो गई हैं तो उसमें वो अटेंडेंस लगा के या तो सो जाते हैं, या जब टीचर पढ़ा रही होती है तो वो साइड में अपना इंस्टा या फेसबुक कर रहे होते हैं रादर देन क्लास पे ध्यान देने के बजाय। तो दोस्तों, हमें ना ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो रोल मॉडल्स होते हैं, और जैसा रोल मॉडल बनने का मौका इस पैंडमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से मिल रहा है, शायद ही वो पिछली जनरेशन को भी इतना समय अपने बच्चों के साथ मिला हो। तो जैसा, क्योंकि जैसे कहावत होती है कि जैसा हम करेंगे बच्चे वैसा ही फॉलो करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का कोई रूटीन बने, स्ट्रक्चर बने और वो कुछ सीखें, तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। हमें समय पे सोना पड़ेगा, हमें भी हेल्दी खाना पड़ेगा, हमें भी 15 या 20 मिनट कुछ एक्सरसाइज पे डिवोट करना पड़ेगा, तो बच्चे भी उस टाइम हमारे साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। बच्चे ये भी देख रहे हैं कि आप उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपने बड़ों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस का काम अगर ऑनलाइन कर रहे हैं या बहुत बिजी हैं तो वो भी देख रहे हैं। आपने मनी को कैसे डील किया है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जॉब की सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी, वो भी देख रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल समय में हम डील ही नहीं बल्कि बच्चों को हेल्प कैसे कर सकते हैं कि वो ग्रो करें। तो दोस्तों, क्या हो सकता है कि बेसिकली हम बच्चों से खुल के बात कर सकते हैं और उनको एडल्ट्स का दर्जा दे सकते हैं। एडल्ट्स का दर्जा मतलब है उनको उसी तरह से समझें जैसे कोई अपने घर में कोई बड़ा होता है। एग्जाम्पल है कि हम उनसे बात कर सकते हैं। अब खासकर इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में क्या है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों घर में ये है कि ज़्यादातर घर में कोई मेड नहीं है। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं कि घर की जिम्मेवारियों को बांटा जा सकता है, चाहे वो लॉन्ड्री हो, चाहे घर का खाना बनाना हो, चाहे बर्तन साफ़ करना हो, चाहे झाड़ू मारना हो, या चाहे पोछा मारना हो। और ये सारे ही काम इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, और कर्म ही पूजा है, ये बच्चे रियल सेंस में करके समझेंगे। अगर वो खुद झाड़ू मारेंगे या पोछा मारेंगे तो उसको वो गंदा करेंगे, वो ध्यान देंगे, और बल्कि दूसरे बच्चे को भी परेशान करेंगे अगर वो गंद मचाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम शर्माएं नहीं, हिचकिचाएं नहीं, घबराएं नहीं, उनको ये काम दें। और उनके आने वाली ज़िंदगी में जो लोग हॉस्टल में जाके रहेंगे, आने वाले लाइफ में एंटरप्रेनर्स बनेंगे, तब भी उनको मदद करेगा। और अगर उन्होंने चावल बनाने सीख लिए, दाल बनानी सीख ली, चाय बनानी सीख ली, घर का साफ़ सफाई करनी सीख ली, तो आने वाले टाइम में भी उनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट से बात करने की है, वो है मनी। अगर आपकी फाइनेंशियल हालत ठीक है तब भी, अगर दिक्कत में है तब भी, बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खर्चे हमें कम करने पड़ेंगे। और वो भी देख रहे हैं कि लाइफ की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे खाना पीना, सिक्योरिटी, शेल्टर, होम। उसके अलावा जो लग्जरीज हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी आने वाले टाइम में। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ी है वो बाहर ही खड़ी है, चल तो नहीं रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइम है बच्चों के साथ मनी के बारे में डिस्कस करने का, सेविंग्स की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करने का, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे पहले स्पेंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो सेविंग होनी चाहिए, फिर स्पेंडिंग होनी चाहिए, फिर लग्जरीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। उसके अलावा हम उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि तुमने लॉकडाउन के बारे में क्या सीखा, तुम्हारे क्या विचार हैं। उससे एक तो मौका मिलेगा बच्चों को अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी बातें रखने का, वो शायद जो पहले कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो। दूसरा, आपको भी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगी बच्चों से जो वो आपसे शेयर करेंगे। जैसे मैंने अपने बच्चों से पूछा था कुछ हफ्ते पहले कि तुमने लॉकडाउन से क्या सीखा, जब 1-2 हफ्ते हुए थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि आप सेविंग की बातें करते थे हमेशा, और मुझे कभी समझ नहीं आता था कि सेविंग का कभी फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हमारी इनकम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एंड शी इज़ अ टीनेजर।
तो तब मुझे कहती, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, सेविंग से हमें फ़ायदा है और हमारी फैमिली काफ़ी कंफर्टेबल है और हमें ऐसा कोई डेंजर नहीं है पैसे की वजह से। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता था उसने ये बात समझी लॉकडाउन से। उसी तरह मेरे बेटे ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा कि आप वीडियो गेम से भी बोर हो सकते हो। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो इसका मतलब, क्योंकि इससे पहले कभी ज़्यादा टाइम मिला नहीं इतना खेलने का, तो उसने वीडियो गेम खेली, तो उससे भी उसने कुछ दिन खेली, बट अब वो उतनी इंटेंसिटी से वो वीडियो गेम्स नहीं खेलता है और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा रूटीन, थोड़ा स्ट्रक्चर तो बन ही गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ इस तरह की बातें करें। उसके बाद ये है कि दोस्तों देखो, हम उनको गेम्स खेलने से मना तो नहीं कर सकते, ये तो प्रैक्टिकल फैक्ट है, क्योंकि अगर से बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, पीयर प्रेशर होता है, हमारी उम्र में भी पीयर प्रेशर होता है, बच्चों को तो वैसे भी बहुत स्ट्रांगली होता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो गेम खेलते हैं, चाहे वो पबजी है या कोई ऑन नेटफ्लिक्स है या कोई फ्रेंड फोर्टनाइट खेलता है, जो भी गेम्स खेलते हैं वो, या कुछ ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसको हम लिमिट कर सकते हैं 2 घंटे के लिए या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे के लिए। और वो भी तब होना चाहिए जब उसने घर का काम मतलब क्लास का होमवर्क नहीं, घर का काम मतलब उसने कुछ हेल्प की हो, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, बाकी चीज़ों में, और अपनी पढ़ाई को भी ध्यान से सुना हो, तो उसका पूरा पूरा हक है कि वो उसे एंजॉय कर सकता है 2 पार्ट्स में भी, एक पार्ट में, जैसा आपका बच्चा चाहे। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग एक छोटी सी गेम होती है टॉकिंग पिलो, कि आप 5-6 लोग घर में बैठ गए और एक पिलो सबको मिल गया, और जो जिसके मन में है वो कह सकता है, बाकी लोग बीच में नहीं टोकेंगे। इससे एक तो लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और दूसरों को जो है बोलने का पूरा पूरा मौका, मतलब दूसरे बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे तो उसको पूरा पूरा मौका मिलेगा, और पिलो जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डेली बेसिस पे ना सही तो हफ्ते में 2 या 3 दिन मिल के बैठ के बात कर सकते हैं बच्चों के साथ, जिससे कि वो काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, और उनके साथ हम खेल भी सकते हैं। मैं तो कई पेरेंट्स को जानता भी हूँ जहाँ मम्मी पापा भी बच्चे के साथ पबजी खेल रहे होते हैं, उससे बल्कि और रिलेटेबिलिटी बनती है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। हाँ, वो टाइम लिमिट्स में होनी चाहिए। तो इस टाइम जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं वो हैं ग्रो करने का। वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, जब हम मनी के बारे में उन्हें सिखाएं, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज सिखाएं, स्लीप और ईटिंग की इंपॉर्टेंस उन्हें पता हो, काम करने की वैल्यू उनको आए, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसिप्लिन या रूटीन में हों, क्योंकि रूटीन बनाए रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑफिस जाते हैं तो हमारा रूटीन बना रहता है, हम घर के काम करते हैं तो भी हमारा रूटीन बना रहता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी हमारा रूटीन बना रहता है। तो एक्चुअली डिसिप्लिन का मतलब होता है, डिसिप्लिन हमें फ्रीडम देता है कि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकें। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको कैसे भी इस्तेमाल करें। तो अगर ये मैसेज कट थ्रू हम अपने बच्चों को कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन सब करने के बावजूद भी अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है उनको कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल इशू है, जैसे किसी बच्चे को ADHD है या ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है या इम्पल्स कंट्रोल है या कंडक्ट डिसऑर्डर है, या उसको पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम ऑनलाइन, क्योंकि अब सारी चीज़ें लीगलाइज हो गई हैं, क्योंकि टेली मेडिसिन जो है वो पॉसिबल है, उसमें काउंसलिंग भी हो सकती है, असेसमेंट भी हो सकती है बच्चे की अगर IQ या बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, और उनकी स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस भी ऑनलाइन हो सकती हैं जो आप डायरेक्टली सुपरवाइज भी कर सकते हैं। तो हो सकता है बच्चे कुछ महीनों तक अगर स्कूल नहीं जा पाएंगे और वो किसी गैप को फील कर रहे हैं, तो उस गैप को फील करने के लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस हमारे फ़ोन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो चाहे आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है या साइकोलॉजिस्ट की या बाकी थेरेपिस्ट की, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि हमारे अगले वीडियोस जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो आपको अपलोड करते ही मिल पाएँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।